हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर सायन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टूथ नंबरिंग सिस्टम के बारे में, जो है डेंटल एनाटॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक। तो आइए हम देखते हैं टूथ नंबरिंग सिस्टम के बारे में। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। टीथ आर अरेंज्ड इन द जॉज फॉर्मिंग टू डेंटल आर्चेस। एक है मैक्सिलरी आर्च और एक है मैंडिबुलर आर्च। मैक्सिलरी ताकि अपर आर्च बोलते हैं जिसको, मैंडिबुलर जिसको लोअर आर्च बोलते हैं। यही दो आर्च है। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। ये है मैक्सिलरी आर्च और ये है मैंडिबुलर आर्च। ईच आर्च डिवाइडेड बाय एन इमेजिनरी मिडलाइन। दोनों आर्च के बीच में एक मिडलाइन होता है। यहाँ पे दांत नहीं है तो गाइस आप लोगों को ठीक से नहीं दिखेगा, बट ये है मिडलाइन। आपको अगर दिख रहा है सही से, ये है मिडलाइन जो दोनों आर्च को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट बन जाता है, 1 2 3 4। तो राइट एंड लेफ्ट हाफ कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। जैसे मैंने बताया, दो क्वाड्रेंट बन जाता है। ऊपर आर्च मैक्सिलरी आर्च को दो हाफ में डिवाइड करेंगे तो दो क्वाड्रेंट्स बन जाएगा। एंड मैंडिबुलर का भी सेम, तो राइट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट्स ऐसे ही बोलते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है टूथ नंबरिंग सिस्टम का? टूथ नंबरिंग सिस्टम हम करते हैं क्योंकि इसको हम ट्रीटमेंट के दौरान हमको पहचान सके, हम डेंटिस्ट या डेंटल स्टूडेंट्स हम लोगों को पहचानने के लिए ये हेल्पफुल होता है, ताकि हम एक दूसरे के साथ बात कर सके। वही लिखा है स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन, एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग। अगर कोई ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है फ्यूचर के लिए। आप कौन सा दांत का क्या ट्रीटमेंट किए थे, अगर बाई चांस आपका दांत में कुछ ट्रीटमेंट किया कोई पेशेंट का, तो उसका दोबारा कुछ इशू हुआ तो फिर आपके पास रिकॉर्ड रहेगा आप कहाँ तक किए थे। उसका फॉलोअप में भी उसको हेल्प करेगा। एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लानिंग, एक ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लानिंग के टाइम हम जब एडवाइस लिखते हैं क्या ट्रीटमेंट करना है, डायग्नोसिस लिखते हैं, तो उसमें भी लिखना जरूरी होता है कौन सा दांत का ट्रीटमेंट करना है, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। और रिड्यूस एरर्स, तो हम पहचान सकते कि अगर कोई दांत अगर कोई एक्सट्रैक्शन के लिए चाहिए, उस दांत की जगह अगर दूसरा दांत ना एक्सट्रैक्शन कर दे, तो उसके लिए हमें पहचान होना जरूरी है। तो मेन जो चीज़ है उसको पहचान देते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पहचान देना। तो आइए हम लोग अब टाइप्स देखते हैं। टूथ नंबरिंग सिस्टम का जो टाइप्स होता है, इसका बहुत सारे टाइप्स होता है, बट हम लोग के लिए जो जरूरी होता है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, वो तीन हम देखते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम। दूसरा है पाल्मर नंबरिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते जिगमॉन्ड्री। टूथ नंबरिंग सिस्टम। और तीसरा सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है एफडीआई नंबरिंग सिस्टम। एफडीआई है फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल। इसको याद रखना है आप लोगों को। इसका जो नाम है एफडीआई का पूरा नाम फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल। तो तीन टाइप्स का जो टूथ नंबरिंग सिस्टम है ये ज्यादातर यूज होता है। उसके अंदर से भी सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है एफडीआई नंबरिंग सिस्टम। यूनिवर्सल, पाल्मर और जिगमॉन्ड्री एंड एफडीआई।
तो आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स में। तो यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम इसमें भी डेसिडुअस टूथ के लिए अलग होता है एंड परमानेंट टूथ के लिए भी अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेसिडुअस टूथ के लिए। डेसिडुअस टीथ के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। जैसे हमने बताए थे कि टूथ को हम मैक्सिलरी आर्च एंड मैंडिबुलर आर्च का भी फिर दो डिवीजन होता है, राइट एंड लेफ्ट, जिसको राइट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ऐसे ही हम बनाते हैं। ये है मिड लाइन और ये अपर एंड लोअर आर्च को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्वाड्रेंट पे जो डेसिडुअस टूथ होता है 20, तो उसमें 5-5 करके आता है एक क्वाड्रेंट में। तो वो देखते हैं, पहला जो आएगा ए बी सी डी एंड ई, ऐसे डिनोट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को। देन सेकेंड क्वाड्रेंट को एफ जी एच आई जे। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में यूज करेंगे के एल एम एन ओ, और फाइनल एंड द लास्ट क्वाड्रेंट जो है वह है फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें पी क्यू आर एस टी। ये लिखने में तो बहुत आसान है, बट ये समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो ई है एंड एफ है, ये दोनों है सेंट्रल इंसाइजर, ये सेंट्रल इंसाइजर है। देन लैटरल इंसाइजर ये है, देन कैनाइन, देन फर्स्ट मोलर एंड देन सेकंड मोलर। तो ए है सेकंड मोलर, यहाँ पे जे है सेकंड मोलर। तो ए जो है ये है राइट साइड का, मतलब पेशेंट का जो राइट साइड होता है उसका जो सेकंड मोलर होता है वो है ए, और ये लेफ्ट साइड का सेकंड मोलर है। ए ओ जो है ए ओ होच्छे ओ एंड पी है सेंट्रल इंसाइजर, ओ मैंडिबुलर आर्च का, एंड के सिमिलर के एंड टी है सेकंड मोलर मैंडिबुलर आर्च का। तो अब हम लोग देखेंगे, मैं डिनोट कर देता हूं, यह है अपर आर्च और यह है लोअर आर्च। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एडल्ट का कैसे होता है। फॉर परमानेंट डेंटिशन, इसमें भी सिमिलर परमानेंट डेंटिशन में भी सिमिलरिटी, इसको और भी थोड़ा सा क्लैरिटी करने के लिए आप लोगों को मिड लाइन को ब्लू से डिनोट कर रहा हूं, और अपर एंड लोअर आर्च को डिवीजन करने के लिए रेड यूज कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये है मिड लाइन, ऊपर वाले है अपर आर्च, नीचे वाले है लोअर आर्च। तो पेशेंट का जो राइट साइड होगा, ये है पेशेंट का राइट साइड, नोटबुक का नहीं, नोटबुक का आपके हिसाब से तो फिर लेफ्ट हो जाएगा।
ये जो पेशेंट है, पेशेंट का ये जो साइड है ये राइट होगा। हम डेसिडुअस डेंटिशन में देखे थे कि उसमें 20 टूथ था, 20 टीथ। परमानेंट डेंटिशन में है 32 टीथ। एंड डेसिडुअस डेंटिशन में हम अल्फाबेटिकली अल्फाबेट से हम डिनोट किए थे। परमानेंट डेंटिशन में हम नंबर से डिनोट करेंगे। बाकी है पेशेंट का राइट साइड, पेशेंट का लेफ्ट साइड, अपर आर्च, लोअर आर्च एंड दिस इज द मिड लाइन। तो हमारा 32 टीथ्स होता है, 32 टीथ, तो उसको डिनोट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देन दूसरे क्वाड्रेंट में 9 10 11 12 13 14 16। तो 13 14 15 16। देन थर्ड मोलर के नीचे ही आएगा, ये लेफ्ट साइड का थर्ड मोलर है अपर का। तो लोअर का जो लेफ्ट साइड का थर्ड मोलर होगा वो इसी के नीचे आता है। 17 18 19 20। तो ऐसे ही हम डिनोट करेंगे। तो हम कैसे गिनते हैं इस दाग को? राइट साइड से ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये जो 8 एंड 9 नंबर है ये है सेंट्रल इंसाइजर, ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है। और 2 5 एंड 2 4 जो है ये है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। देन ऐसे ही मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर, मैक्सिलरी कैनाइन, देन प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। ऐसे ही पूरा सारे क्वाड्रेंट को ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा जिगमॉन्डरी और पाल्मर सिस्टम एंड एफडीआई सिस्टम के प्रॉपर डिटेल्स में। आप लोगों का एग्जाम के पर्पज से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कुछ समझ में आया हो, हेल्पफुल हुआ हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।